अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज 1 देखते हैं। कहता इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज अ साउंड वेव द वेलोसिटी ऑफ द वेव सीम्स टू बी। इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करे किसकी, साउंड वेव की, तो बताएं कि वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह साउंड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में साउंड मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने वेलोसिटी बतानी है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग साउंड की जो वेलोसिटी है उसमें से माइनस हो जाएगी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। ठीक है, जिस वेलोसिटी के साथ साउंड मूव कर रहा है उसमें से माइनस हो जाएगी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट है। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है इफ द रेस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल m नॉट इंक्रीजेस टू m ड्यू टू इट्स हाई स्पीड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। उसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट की हालत में था, तब उसका मास क्या था, m नॉट। फिर पार्टिकल जो है वो हाई स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो गया तो उसका मास जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, m। अब बताना क्या है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। एनर्जी जो है वो बराबर है E माइनस ई नोट। ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की जब वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और ई नोट जो है वो उसकी एनर्जी है जब वो रेस्ट की हालत में है। यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू होता है MC स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा MC स्क्वायर माइनस, और E जो है वो नोट है, रेस्ट में इसकी एनर्जी है, तो यहाँ पर आ जाएगा M नोट C स्क्वायर। और टर्म्स में से हम लोग C स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी M माइनस M नोट इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है द स्पीड ऑफ बीम लाइट ऑफ अ कार while moving with high speed as compared to its rest position is। एमसीक्यूज में कह रहा है कि कार जो है वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसकी हेडलाइट से क्या इमिट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है। तो बताएं कि उस लाइट की स्पीड क्या होगी अगर वही कार जो है वो रेस्ट की हालत में रुक जाए, तब उसकी हेडलाइट से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी स्पीड के मुकाबले में। तो चाहे कार रुकी हुई है चाहे कार मूव कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों केसेस में सेम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक नंबर है, चाहे कार मूव कर रही हो चाहे कार जो है वो रेस्ट की हालत में हो, दोनों कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता अ फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, What is its mass when it moves with 0.9 c। ठीक है, फोटोन का बताया कि वो किसका पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है, इसको पैकेट ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कहता मैस बताएं कि जब वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो फोटोन जो है एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एनर्जी भी रखता है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसके पास मोमेंटम भी होता है, लेकिन फोटोन का जो रेस्ट मैस है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। थे हमारे चैप्टर 11 के एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।